What kind of student you are? I did well and came to JNU and then IFT. Is there any change of JNU when you was the part? I'll say JNU remained the same. JNU expelled फसल बीमा कितना बुरा हाल है कहीं भी जाता हूँ कंप्लेंट सुनना पड़ता है फसल बीमा का When policy is good, right? तो गलती कहाँ हो रही है? मेक इन इंडिया लेके आया 3 साल बजट एलोकेशन हुआ फट करके एक बार देखा बजट में ही Government या policy maker, they are thinking about short-term goal. दे आर सेइंग दे आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म दे सेइंग भी आया था लगे रहो मुन्ना भाई तो लगे रहे So government and policy making, they should focus on the science. एग्जैक्टली लाइक ग्लाइफोसेट मेरा फार्म हाउस है तो तू बड़ा आदमी है नहीं है तो कुछ नहीं है तो गरीब आदमी निकला एक किसान ने कहा था, बीज अच्छा हो, मिट्टी साथ दे और सही समय पर सही सुरक्षा मिल जाए तो फसल खुद बोलती है। आज भारत का किसान भी इसी संतुलन की तलाश में है। प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और इनकम सिक्योरिटी सब एक साथ। और इस जर्नी में एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का रोल सिर्फ सुरक्षा देना ही नहीं बल्कि फार्मर वेलफेयर, फूड सिक्योरिटी और नेशनल बिल्डिंग का भी है। नमस्कार एंड वेलकम टू द स्नेल शो पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमित खरे। यहाँ हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के रियल इश्यूज, पॉलिसी पर्सपेक्टिव और इंडस्ट्री के पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। आज इस एपिसोड में बहुत ही खास है क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ हैं जिन्होंने रियल में पॉलिसी को बनते हुए नहीं देखा पर उनको किसानों तक इम्प्लीमेंट भी कराया है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कल्याण गोस्वामी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ACFI। इन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर, उद्योगों के साथ मिलकर सिर्फ पॉलिसी को सिर्फ पेपर पे काम नहीं किया, उन्होंने ज़मीन तक उतारा भी है। इन्होंने सस्टेनेबल फार्मिंग के साथ में एक जो फार्मिंग की रियल तस्वीर है जिसमें किसी का भी ना ऊपर ना नीचे, सबको एक साथ बैलेंस जो प्रोस्पेक्टिव है वो लेके चले हैं। और इसी बैलेंस प्रोस्पेक्टिव के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कल्याण गोस्वामी जी से। तो चलिए बात करते हैं, स्वागत करते हैं डॉक्टर कल्याण गोस्वामी जी। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एग्रोकेमिकल, जब हम बात करते हैं एग्रोकेमिकल की तो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स आती हैं दिमाग में। अगर हम एग्रोकेमिकल की बात करें तो एक अलग प्रोस्पेक्टिव दिमाग में चलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि व्हाट यू एंड आई, बिकॉज वी ऑल आर द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, तो हम वो चीज़ समझते हैं। एक आम नागरिक, एक आम इंसान जो है उसके दिमाग में व्हेन वी टॉक अबाउट पेस्टिसाइड तो टिपिकल नेगेटिव परसेप्शन इज गोइंग अराउंड। व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रोकेमिकल, सम ऑफ द नेगेटिव, सम ऑफ द पॉजिटिव। नाउ द न्यू वर्ड इज ऑल्सो कमिंग अराउंड एग्रो फार्मा और एग्री मेडिसिन, राइट। वो एक बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में है। ये जो परसेप्शन मार्केट में फ्लो हो रहा है उसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिर हम इसके साथ अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे। देखिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि एग्रोकेमिकल जो है बहुत ही अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा, बट ये कहूँगा देखिए एग्रोकेमिकल या पेस्टिसाइड जो भी है उसका ढंग से इस्तेमाल होनी चाहिए। जैसे फार्मास्यूटिकल में आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए साइंटिस्ट, यू माइट बी नोइंग। आई लेफ्ट सिविल सर्विस एंड ज्वाइंट एज ए साइंटिस्ट इन रैनबैक्सी एंड आई हैव वर्कड इन जर्मनी ऑल्सो, ओके, इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो फार्मास्यूटिकल में भी जैसा पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल आप जानते हैं क्रोसिन है, कैल्पॉल है, वो OTC ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। लेकिन ज़्यादा पैरासीटामोल लेंगे आप देखेंगे फिर काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बॉडी जो है रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, बॉडी के। सेम विद एंटीबायोटिक्स, इफ़ यू टेक टू मच ऑफ एंटीबायोटिक्स देन इट विल डू मोर हार्म देन गिविंग यू द बेनिफिट। सेम लाइक कैंसर मेडिसिन, कैंसर मेडिसिन यू नो लाइक, पता नहीं मुझे इतना ओपनली कहना चाहिए कि नहीं, इट्स माई सब्जेक्ट ओनली। कैंसर मेडिसिन जैसे यू नो लाइक इट हेल्प्स बट इट डिस्ट्रॉय द सेल ऑल्सो।
Same like pesticide, it's a like a plant medicine. Consider it as a plant medicine. You have to, you have to add in a judicious way. You need to put it in a judicious way. And for that only in my organization, we are running a campaign. We're running a campaign called Jago Kisan Jago. Why Jago? As because like the Kisan, they also need to be trained. Although the like farmers, they know better than us, but we need to like make them aware when to use, how to use, what to use, where, and like why not to use. कुछ लेकिन फार्मर का होता क्या है लाइक दादाजी करके गया है, डैडी भी करके गया है, आई शुड फॉलो द सेम पाथ लाइक सो इट्स वो 4 कट्टे वाली हाँ स्कीम एग्जैक्टली लाइक वेरी डिफिकल्ट टू चेंज. एंड सेकेंडली आपने जब पूछ ही लिया, मैं आपको बताऊँ the biggest challenge with our agri extension like network. Agri extension शुरू तो बहुत अच्छा हुआ था. It started 1963-65 it started the concept. We have around 730, if I'm not wrong, 730 KVK, but it's not been utilized properly. We are doing the agriculture extension work सिटिंग इन द एयर कंडीशन रूम. ऐसा नहीं होना चाहिए. गांव में जाना चाहिए, बोलना चाहिए भाई नया वाला एग्रोकेमिकल आ गया उसका इस्तेमाल करो, नया टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है ना जी. या आप इस बार जो है लाइक मिलीबाग आ गया तो इसका जो है खेती बंद कर दो, 1 साल के लिए बंद कर दो, नेक्स्ट ईयर करना, ठीक है ना. वाइट फ्लाई आ गया, वाइट फ्लाई जब आ गया तब उसको क्या बोलते, किन्नू का खेती कम कर दो. कोई ऐसा है ही नहीं जाके बोलता ही नहीं है. तो मुझे एक अच्छा गाना याद आता है लाइक आई डोंट वॉच मूवी दैट मच. ओके, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए. दैट गाना बिकेम वेरी फेमस. एंड अबाउट मुन्नी भाई, Munni Bai, about Munni Bai? Who's Munni Bai? It's a historical character. Munni Bai was a very beautiful girl. She was brought from Persia by Mir Jafar. ठीक है, मीर जाफर एंड दिस लुभाने के लिए सिराजुद्दौला को, ठीक है ना. एंड मुन्नी बाई वॉज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लासी वार. और उसमें जो डिफीट हुआ है, वी ऑलवेज से मीर जाफर, मेनी मोर नेम्स आर देयर, बट मुन्नी बाई वॉज ऑल्सो देयर. बट वॉज रियली मुन्नी बाई रिस्पॉन्सिबल? She was beautiful, right? She was not responsible. But we give all the blame to Munni Bai only. And then the song came up, Munni Badnaam Hui Darling. तेरे लिए. I did everything for you. Same like agrochemical pesticide is doing everything for the farmers. If you remove it suddenly, I'm saying suddenly, then your productivity will come down. I don't know by what percentage, maybe 20-30%, but that's a huge. There will be a question of food security. We need to understand that. But at the same time, judicious use has to be there. And we should know what to use, how to use, when to use, and when not to use. That's it. Like so, our forefather always used to excess things. Excess of everything is bad. Everything. Whatever you are taking excess of rice, that's also not good for health. Excess of salt is not good for health. So excess of anything is bad. Excess of anything is bad. Like so, अब हम concept से थोड़ा सा चलते हैं. I wanted to know your early days when you were young or school days kind of. So what kind of student you are? A backbencher or that the front bencher? That way I was a good student and I consider everyone is good. लाइक 3 Idiot में कहा है ना कि आप जब भी कोई फास्ट होता है, सेकंड होता है, आप लिस्ट में लगाओगे या तब वो जो क्या है वीरू सहस्त्र बुद्धि बोलता है, फिर मैं कान पे जाके बोलूँगा क्या कि तू फेल हो गया, तू फास्ट हो गया, है ना. सो आई डोंट बिलीव इन दैट नीले. आई बिलीव इन दैट रैंचो का डायलॉग ओनली.
That's because the Three Idiot is written by my friend Chetan Bhagat ji. I'm Okay. very close to him, as because when I was studying in JNU, he was studying in IIT, and IIT and JNU used to be same campus those days. बाद में तो मारपीट हुआ तो बीच में एक दीवार दीवार आ गई, लगी। ठीक है ना? हाँ, मारपीट किस कारण के लिए हुआ वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो चेतन को मालूम है. एनीवे बेसिकली क्या है, that way if you go by mark sheet, if you go by certificate, I was a brilliant student. I got national scholarship also, and I cleared NTSC. Our time KVP PY was not there, but it did well, and like came to JNU and then IFT. Is there any change of JNU when you was the part, or right now which we have to listen in news? I'll say JNU remained the same. Okay. देखते ना, अपना नजरिया बदल लो. Why JNU is the same? If you go back in 19, I'm not, I think 1975. I do not know. I think 1975 or 74, JNU expelled the Chancellor, Mrs. Indira Gandhi. Expelled. They took a decision. JNU, there is a GBM, General Body Meeting. It can happen tomorrow morning also if needed. JNU is an autonomous organization and students are all powerful. That time I was not a student, I was a kid. But why I'm telling you the story, that JNU took a decision to like remove the chancellor, who was the prime minister of this country, right? And the JNU student, they went ahead, met Indira Gandhi and told, you don't come in the campus, we have removed you. And Indira Gandhi accepted it. The photograph is there in Google. Accepted it. So JNU was there from the beginning. I'll tell you, till 1980, 1990, I took admission in 1990, okay, almost 40-50% of the civil service officer used to come from JNU only, right? Now the IIT has come, IIM has come up, students are appearing in civil service from there, but JNU used to dominate, right? Same like politics, JNU has produced many big politicians, whether it's Shankar Dayal Sharma, whether it is K.R. Narayanan, whether it is Dada Digvijay, there are many names. Even Maneka Gandhi is from JNU. You may not be knowing, right? Even our Nirmala Sitharaman is from JNU. ठीक है, इवन हमारा जो है एक्सटर्नल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो फ्रॉम JNU. सो ऐसा नहीं है. बट क्या है, JNU पीपल आर लाइक प्रतिवादी बोलते हैं हम लोग, ठीक है. they always like they don't care for anyone. They simply don't care for anyone. जो है वो हम बोलने का है, ठीक है. And somehow this government is intolerant. I'm very sorry. This government is very intolerant. हाँ, जो उधर जो है टुकड़े टुकड़े गैंग रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. लास्ट ईयर इन द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, लास्ट ईयर there was 22 recruitment, 19 came from JNU. 19 came from JNU. कैसे है? ये तो सब टुकड़े टुकड़े गैंग का है कि नहीं? Basically you have to accept it. See, they are brilliant, they are open-minded, they say whatever comes in the mind. इसको प्रतिवादी बोलते हैं. आप उसको जो इम्प्रेशन और परसेप्शन क्रिएट किया गया है, ये क्रिएट किया गया, आई एम टेलिंग यू, क्रिएट किया गया है. तो मेरे टाइम पे in 1990, suddenly JNU student, they took a call कि हम लोग लड़का लड़की अलग नहीं रहेंगे, because we have common hostel ना. Even I stayed with my fellow girl students, तो एक नूरुल हसन आया. He was our teacher only. He was our teacher. He became vice chancellor, and suddenly he published a dictate कि हॉस्टल अलग हो जाएंगे, लड़का एक हॉस्टल में रहेगा, लड़की दूसरे हॉस्टल में रहेगी. बस बंदे लोग बैठ गया, ठीक है. बट दैट टाइम VP Singh was the prime minister, and JNU, he told, I want to meet you people. I have heard a lot. तो स्टूडेंट गए और उनको समझा दिया कि हम लोग वी आर ऑल मोर देन इस ए मास्टर डिग्री लेवल इंस्टीट्यूट, राइट.
So we have enough, like buddhi to take a decision कि क्या करना है जिंदगी में. So VP Singh removed that circular and made Nurul Hasan the governor of West Bengal. बोले तुम जाओ भाई, ठीक है. So you see, like whether it's Harvard, whether it's Oxford, I know the culture as well, my friends are there. Whether it's NIH, okay, there is a culture. Better accept the culture. ऐसा नहीं है, ठीक है, accept the culture. There's some different perspective we have listened to JNU right now. Was public service always the goal, or did it evolve time to तो time? देखिए I have, you might have seen my like bio. Like हमारे टाइम पे क्या होता था, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने में it used to take 7 months, ठीक है. So I have appeared for the West Bengal Civil Service. I cleared it. मुझे मिल गया. And my brother is an IAS officer and another brother is IRS officer. 2 मामा है IAS officer. तो मैंने बैठ गया, ठीक है, हमको मिल गया. तो ब्लड में थी. And I come from a political family, तो थोड़ा वैसा होता है उसमें, ठीक है ना जी, पावर मोंगर, ठीक है. तो बैठ गया तो मिल गया. But somehow, and you are also for the relevant, you can say, social background. yes, and As a Bengali, which exactly. always be. Bengalis are, like so-called intellectuals, like, so mil gaya, but somehow I did not like it. So I went back to JNU, I did my PhD, then I went to Heidelberg University, I did my postdoc and came back and, फिर साइंस भी छोड़ दिया, and then I entered in 100% public policy. 100% public policy. And I'm in public policy last 26 years, I think. 26 years I'm in public policy. And somehow, God was great with me, like I got a direct chance to work with Pranab Mukherjee. Direct. किसी को मिलता नहीं है. ठीक. Direct. Pranab da and Sharad Pawar Bhau also. ठीक है ना. I had the opportunity to work with both of them. Although there are other leaders also, but दोनों के साथ मैंने बहुत काम किया, बहुत. Sharad Pawar is one of the leaders which have worked with agriculture in the lot. बारामती में मैं उनका KVK देख के गया था. उसका KVK is the best KVK. मैं तो कितना बार गया. Extension की बात जो आपने, when you started the extension work, when I seen the other KVKs and the Baramati KVKs, there's a huge difference with. Huge. अदर KVK का अगर बोलो कि मेरे जो जलपाईगुड़ी में जो KVK है, उसका मैं स्टोरी आपको बताता हूँ, ऐसा ओपनली नहीं बोलना चाहिए. वो जब मैं गया 4-5 साल पहले, तो दे नो मी, तो मैं गया तो बोले कि चलिए बाहर बैठते हैं. मैं बोला यार ऐसा कैसा आदमी, मैं एक DG हूँ, मुझे बाहर बैठने के लिए बोल रहा है. तो फिर बोलता है, मैं बोला अंदर क्यों नहीं बैठेंगे. बोला अंदर में सांप है, स्नेक. मैं बोले ये स्नेक है तो किसी को बुलाओ. बोले सर वो फिर सब कुछ वो जो टूटा उटा है ना, कहीं छुपा हुआ है, हमने ऊपर से देखा है, टॉर्च लाइट लगा के दिखता नहीं है, तो कहीं छुपे हुए तो तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए बजट चाहिए. तो ये हाल है. सेम है बोंगाई गाँव, वो मेरा दूसरा वाला गाँव है, उसमें भी मैं रहता हूँ. तो बोंगाई गाँव में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आज के दिन में भी नहीं है. क्यों? उसका कुछ 2-2.5 लाख रुपए का बिल आ गया था. ठीक है. दैट इज द हाल. यू सी दिस मोतिहारी, राधा मोहन जी के जो मैं देखा हूँ KVK आपने देखा आपको झटका लग गया होगा, ठीक है ना. तो मैंने पूछा था कि वॉशरूम कहाँ है, तो बोला सर इधर तो सब खेत में ही जाता है. ठीक है. When I visited Motihari, Radha Mohan ji was there. I have the picture also. So me, Radha Mohan, when he was the Minister of Agriculture. तो उस समय मैंने वो विजिट किया था. And as a minister, I should not say anything. ठीक है, was some No, industry. I love him basically. Right. So when I visit, I feel so bad for the extension system. Yes. Because I work for the extension. I feel the government is investing huge money. For me, government is investing. अब वो Utilize नहीं कहाँ invest हो रहा है, कहाँ utilize हो रहा है, कैसे, I'm not going on deep in that conversation. But the hard-earned money, you can say taxpayer money, is going on the worst No, situation, which nothing KVK, implies. KVK could have done very good.
Lot many things. KVK and FCO. Let me tell you, KVK जो concept है, I don't know, I think कौन लेके आया, I cannot say. APO तो I know. APO is the idea of Bajpayee ji. ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी. APO did not, took off. KVK, lot of buildings, lot of employees, blah blah blah, all these things, not doing much. Let me tell you, they can do really fantastic. Let me tell you, है ना जी. So crop grouping. I'll tell you the one example, Daksam. I'll not take a name, but I visited one KVK, and that is in UP. And it's a very fertile belt. So farmer is doing whatever they are doing their own. There is no any support of KVK. KVK is just making a hindrance from the different policy on this one thing. आप ये नहीं कर सकते, आप ये इस तरह की चीज़ों में. And I visited that KVK. I feel so sad. The farm जो KVK के जो भी वहाँ पे एम्प्लॉई हैं, they actually इनका जो डे शेड्यूल था, they visited KVK somewhere around 11:30 to 12, and they just stay for a KVK for the 1.5 hour, and they go for the lunch, and they're returning back on a lunch by 4 o'clock, and 5 o'clock again, just taking a tea or something. 5 o'clock, go back to home. Nothing is going on. I feel very surprisingly, the body and this institution, I would say institution, the KVK, which has designed to do the revolutionary or local science experiment. And the local, because agriculture is a subject is something different in India. But what they are doing, they are just taking a salary, enjoying their job, and doing nothing on the field. That is there, in fact, like you talked about Baramati, it's a fantastic one. There are 2-3 KVK I know doing very well. But overall, KVK जो है, it can really serve the purpose, which is not happening. Like I told you, APO can do a great job. ठीक है ना? Not happening. हम बोलते हैं कि 10,000, 12,000 टारगेट है APO का. ग्राउंड लेवल पे अभी तो मैं 12 तारीख से 12th of January to 20th of January I was in Bengal, and I have been to Assam also from there. APO is on paper only, nothing happening. Nothing happening. And general people will always think about the farmer group, and they think if I produce the FPO, it means I have to take a one license for opening the shop, seed or fertilizer or this one. So the head of the FPO, he just opened the shop and he said up the solve. And they are enjoying the shop. But Nothing the else. intention of APO or the That was objective of different. APO was different. जो हो नहीं पा रहा है. The example, there's a successful example like Sahadri farm is there. There's a successful example. Fantastic. 2-3 more in Yeah, Nasik, yeah, they are yeah, also yeah. doing well. Mostly in Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka. ठीक है? 1 and 2 in Bihar also, they have done the good job. Okay. But we can count in finger these all FPOs. But when registered talk about the thousand FPO has registered but not doing anything. Really not doing anything. That's really surprises me. So basically क्या होता है कि India, there's no lack of policy. Policy तो बहुत है. ठीक है ना जी? So and this government, I appreciate Modi government. They really tried to do something very good. Like came out with fantastic policies. But implementation level पे जाके कुछ हो नहीं पाता है. देखो डबलिंग फार्मिंग इनकम जैसे लाइक आई इज़ वेरी मच आई हैव क्लोजली वर्कड विद अशोक दलवाई साहब. ठीक है. सो बहुत अच्छा लगा लाइक डबल ना करे, एटलीस्ट 20% हो जाए. We can targeting the double at least. 20% हो जाए. ठीक है ना जी. कुछ नहीं हुआ, रियली कुछ नहीं हुआ. ऑन पेपर भी नहीं हुआ. अब ऑन पेपर बोलते हैं ना, ऑन पेपर भी नहीं हुआ. फसल बीमा कितना बुरा हाल है. कहीं भी जाता हूँ कंप्लेंट सुनना पड़ता है फसल बीमा का. जैसे सॉइल टेस्टिंग लाइक इट्स ए फैंटास्टिक आइडिया. लेट मी टेल यू, इफ़ यू आस्क मी, सॉइल टेस्टिंग इज़ ए फैंटास्टिक आइडिया. हुआ क्या है, मैं कहीं भी जाता हूँ आसाम में कि आपका कभी टेस्टिंग हुआ है क्या, वो मेरी तरफ देखता रहता है. ठीक है, मेरी तरफ देखता रहता है. जो इंटीरियर विलेज में कोई जा ही नहीं रहा है.
नहीं जा रहा है, ठीक है ना। वही पुराना स्टाइल है। केले का जो है उधर वो जो केला जो है उसका खेती होता है तो उसमें ऐश डाला जाता है। ऐश ऐश में क्या होता है, बहुत कैल्शियम होता है, ऐश में फास्फोरस होता है। भाई देख तो ले वेदर द मिट्टी इज़ हैविंग सो मच ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस और नॉट। आप वो डाल रहे हो, जो केला है उसका फ्लावरिंग डिले होता जा रहा है। हो सकता है इट नीड्स बोरन, हो सकता है केला नीड्स बोरन। आई टोल्ड देम यू परचेज बोरन विच इज़ वेरी चीप और बहुत ज़्यादा लगता भी नहीं है। आई टोल्ड लास्ट 2 years बैक एंड दे डिड इट। मैं बोला उसको छिड़काव कर दो। तुम देखो सिर्फ केला नहीं, कहीं भी छिड़काव कर दो जहाँ फ्लावर है या फ्रूट है, बाकी जगह पे ज़रूरत नहीं है। जहाँ फ्लावर चाहिए, फ्रूट चाहिए, उधर बोरन को आप कर लो, ठीक है ना। आप छिड़काव कर दो। दे आर टेलिंग इट्स ए वेरी गिविंग फैंटास्टिक रिजल्ट। अगर आप मिट्टी ये करोगे, आप देखोगे सच्ची बोरन नहीं है, ख़त्म हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा ना। असम इज ऑलवेज फ्लडेड। तो क्या रहा है, क्या जा रहा है मिनरल, किसी को Nobody मालूम नहीं, knows. ठीक है ना। Every year the Every year. texture is Yeah, it changes going to change. completely. So it needs more soil testing. It needs more soil testing. Soil testing is a good idea. फसल बीमा is a good idea. इनाम is a good idea. ठीक है ना जी। आइडिया का तो कोई कमी नहीं है। डॉक्टर साहब, when policy is good, right? तो गलती कहाँ हो रही है मैं बोला ना और कि क्या हो रही है? इम्प्लीमेंट, एक तो हमारा जो धैर्य है, जो पेशेंस है नहीं है पेशेंस। गवर्नमेंट का भी नहीं है। गवर्नमेंट का भी पेशेंस बहुत कम है। मेक इन इंडिया लेके आया, 3 साल बजट एलोकेशन हुआ, फट करके एक बार देखा बजट में है ही नहीं। फैक्ट, ठीक है ना। गवर्नमेंट का भी पेशेंस नहीं रहता है। डबलिंग फार्मिंग इनकम, ठीक है, हुआ नहीं तो हुआ नहीं, ठीक है, हुआ नहीं तो हुआ नहीं, कोशिश तो करते रहो, नहीं हो रहा है। ICR बजट घट गया, यू नो दैट बजट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ऐसा होना नहीं चाहिए। व्हाट इम्प्रेशन वी आर गिविंग टू द पीपल, what impression are we giving to the people? We are not giving a right impression, ठीक है ना जी। गवर्नमेंट का पेशेंस का बहुत कमी है। एंड सेकेंडली, इफ एवरीथिंग इज टारगेटेड टू इलेक्शन, it will create another problem. Everything is getting targeted to election. So you mean to say government या policy maker, they are thinking about short term goal? They are saying they are looking for long term. They are saying acting like a short term. ending in short term only. Targeting long term. Pesticide management bill is long term. Seed bill This is is long term. still pending. Still pending. It's a long term. Seed bill is a long term, right? But not happening. जैसे फार्मर एक्ट जो आया था, 3 एक्ट आया था, and in one of the like my interview I told, it's a good thing in bad time. It's a good thing. We should give kudos to Narendra Modi. But was that the time right to bring it? तो सबने हंसने लगा, सबने बोलते ऐसा नहीं है, it was July 2020. Finally it fallen flat. But this bill might be the controversy or something, but this bill was really good for the farmer. I strongly support this bill. Let me tell you, if you ask me, I strongly support the seed bill. I strongly support the pesticide management bill with some rectification and modification, addition and deletion. I support it. Government, see, I cannot blame government for ideas. Plenty of ideas in the mind of Narendra Modi ji, but implementation level पे नहीं हो पा रहा है। So it means the force of implementing the all policies, they are not up to the mark. एक तो बोलते हैं ना, वो एक मूवी आया था लगे रहो मुन्ना भाई, तो लगे रहना है। उस फिल्म में वो लगा रहता था, है कि नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई टाइप का। इधर जो है ना, नो वन वांट्स टू बिकम मुन्ना भाई, आपको लगे रहना चाहिए। डबलिंग फार्मिंग इनकम So फेल, everyone want the circuit on this one? Okay, Everyone everything. need a circuit, जी सर, हाँ। जी सर। ठीक है, नहीं उसको लगे रहना चाहिए, नहीं लगे रहना चाहिए। कोई भी मैं आपको 40 ऐसा पॉलिसी बता दूंगा जिसमें इन लोग नहीं लगे रहते हैं। अच्छा आइडिया है, गुड आइडिया है, फैंटास्टिक आइडिया है, बट फिर
1-2 साल के बाद बंद हो गया, बैठ गया, चुप हो गया, ये ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट गुड। कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं इन वाक्यों पे नहीं, कि बेसिकली why it is नहीं, going वो तो on. देखो ऐसा है, अगेन वेदर विथ सिंसियर एपोलॉजी टू एवरीवन, एवरीथिंग हैज़ बिकम इलेक्शन डायरेक्टेड, वो ठीक नहीं है। एवरीथिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। व्हेन एग्रीकल्चर पॉलिसी वाज मेड इन 2002, इट वाज नॉट टारगेटेड टू इलेक्शन। इन द वाजपेयी डेज इट हैपेंड, ठीक है ना जी, वाजपेयी डेज। और जब एम.एस. स्वामीनाथन जी के टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इट वाज नॉट टारगेटेड टू एनी इलेक्शन, राइट, इट वॉज नॉट टारगेटेड टू इलेक्शन। अभी हर चीज़ जो है इलेक्शन को देखते हुए होता है, विच इज़ रियली नॉट गुड। छोटी सी है, एक एनिमल सोर्स का जो बायोस्टिमुलेंट है उसको बैन करने का क्या ज़रूरत था, बताओ, आप मुझे बता दो। उसमें क्या वो जो बायोस्टिमुलेंट है उसके एनिमल डीएनए आता है क्या? नहीं आता है ना। एमिनो एसिड आता है, प्रोटीन आता है, डीएनए नहीं आ रहा है ना। सो दैट इज़ नॉट ए, इसी आप इसको, और वो कोई खाते भी नहीं है, वो छिड़काव करते हैं हम लोग खेत पे, ठीक है ना जी। उठ के कोई पहुंच गया गवर्नमेंट के पास कि ये जो है ये तो एनिमल सोर्स का है, हम तो ये वेजिटेरियन है, बस गवर्नमेंट रातों रात नोटिफिकेशन निकाल दिया। इज़ इट रियली, डज इट साउंड गुड? उल्टा करके मैं बोलूँ, आई एम ए फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, ठीक है, बाय प्रोफेशन, ठीक है ना। इधर तो पता नहीं है, शारद पवार जी मुझे लेके आया था ये सीड इंडस्ट्री में, तो फ्रॉम दैट टाइम आई एम हियर ओनली, ठीक है ना जी। तो ऐसा है, फार्मास्यूटिकल में आई कैन टेक नेम ऑफ सेवरल मेडिसिन्स हैविंग एनिमल प्रोटीन। वो जो कैप्सूल मेडिसिन लेते हो ना, कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल लेते हो, कैप्सूल जो होता है ना, सेलुलोज, कहाँ से आता है वो? That is animal protein actually. नो, इट इज सेलुलोज फ्रॉम हड्डी, फ्रॉम बोन्स। उसको प्लांट सेलुलोज में कन्वर्ट करने का कोशिश हुआ है, वो फेलियर हो जाता है, ठीक है ना जी। देयर इज ए वेरी वेल नोन, जो लेडीज लोग लेते हैं, एट द टाइम ऑफ menstruation, at the time of period, the hemoglobin comes down in many, at least 20-30% of the girls. That time we prescribe Dexorange. Dexorange is completely animal hemoglobin. मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वो एनिमल कौन सा एनिमल है, ठीक है, वो एनिमल कौन सा एनिमल है मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट आई हैव डायरेक्टली वर्कड ऑन दैट। भूल जाओ। यूबिक्विटिन, ठीक है ना, यूबिक्विटिन जो है, जो कैंसर में यूज़ होता है, ठीक है ना, क्या है वो तो मेरा पब्लिश्ड पेपर है, उसके ऊपर मेरा पब्लिश्ड पेपर है, एक बार खोल के देख लेना, मैं कहाँ से खून लाता था उसको निकालने के लिए। यूबिक्विटिन, एरिथ्रोपोइटिन, यूबिक्विटिन, प्यूरिफिकेशन के लिए मैं, एक ईदगाह बोल के एक जगह है, ये जो हमारा जामा मस्जिद के पीछे जहाँ गाय भैंसे काटा जाता है, आई यूज्ड टू गो देयर मॉर्निंग 4 o'clock टू कलेक्ट फ्रेश ब्लड। मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊ है, लेकिन मैं साइंटिस्ट हूँ। मैं जाता था, 25 लीटर 50 लीटर खून लाता था, मेरे सामने काटा जाता था। क्यों? काटने के बाद इमीडिएटली आपको खून लेना है, खून बह गया तो खून खत्म हो गया, उसमें लेके ईडीटीए, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट डालना पड़ता है इमीडिएटली, उसको घोलना पड़ता है फिर, ठीक है ना जी, वो कोआगुलेट ना हो जाए, फिर प्रोटीन खराब हो जाएगी। और वो प्रोटीन, वो ब्लड लाके हम उसमें रेनबैक्सी में प्यूरिफाई करते थे, और हमको 50 लीटर ब्लड से 10 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम प्रोटीन मिलता था। भाई साहब, 10-15 मिलीग्राम प्रोटीन में एटलीस्ट 1000 पेशेंट का भलाई होता था, ठीक है ना। गौ माता मेरा भी माता है, ठीक है ना जी, लेकिन हमको जब सोचना पड़ेगा, ठीक है ना जी, इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा।
The number of medicine, let me not repeat here. Number of medicines come from animal source. हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वही बात है ना डॉक्टर सर सोचेगा लिखते हुए कि इसको तू जैन है क्या, तू जैन है तो फेरस फ्यूमरेट देंगे, ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर को देखा है? डॉक्टर कभी पूछा तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, मेडिसिन हो, ऐसे लिखेगा? लिखता है क्या? नहीं लिखता है. There are number of medicine from animal source. So government has to be, I don't know, government has to be intelligent enough to understand. Otherwise, ये जो प्रॉब्लम है चलता रहे. So government and policy making, they should focus on the science. Exactly, like glyphosate. Glyphosate is a herbicide. You know, what is the role of glyphosate? Huge role for glyphosate. Let me tell you, huge. Last 70 years it's been sold all over the world. इंडिया में भी 50 साल हो गया ग्लाइफोसेट बिक रहा है. किसी ने कह दिया ग्लाइफोसेट इज क्रिएटिंग न्यूसेंस. ठीक है, कह दिया तो कह दिया. तो देयर आर पब्लिकेशन, देख लो. गवर्नमेंट पीसीओ लेके निकल के आ गया. क्या? पेस्टिसाइड कंट्रोल ऑपरेटर. ग्लाइफोसेट छिड़काव होगी पीसीओ के थ्रू. अब एक चीज बताओ, गांव में पीसीओ कहाँ होता है? गांव में पीसीओ होता है क्या? छिड़काव कौन करता है? जो फार्मर है वो, उनका बीवी, उनका बच्चा घर पे जो बैठा है वो छिड़काव करता है ग्लाइफोसेट का. ठीक है ना जी? अगर पीसीओ ले लेगा इसको 2,500-3,000 रुपया लग जाएगा, है कि नहीं? वही उसकी इनकम में आने वाला था. ठीक है ना जी? ऐसे किसान मर रहा है, खुदकुशी करता जा रहा है, और तुम बोल रहे हो पीसीओ के थ्रू जाना है. जाओ, मना नहीं कर रहे, बट द सिस्टम हैज टू बी देयर. So government needs to be, I don't know what should be the right word. They should look at the pros and cons. Otherwise, life would be more difficult. Let me tell you why more difficult. As because agriculture being a state subject is a state subject. अभी तक, even last 10 years, they did not realize कि they have so much of power. जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वो समझ में आ गया था हम तो भी पावरफुल है. ठीक है ना जी? वो जैसे ये कहता है ना कि हमारे गांव में कहता है, ये पता नहीं है कि ग्रामेटिकली दिस इज राइट और नॉट. गांव में कहते हैं ना, राम कहे गए सिया को ऐसा कलयुग आएगा, लट्ठी जिनके हाथ में होंगे भैंसा वो चढ़ाएगा. ठीक है ना जी? है ना? इसको घुमा के बोल रहा हूं मैं. बिहार में ऐसे ही कहा जाता है जी. तो ऐसा है, उसको समझ में आ गया एक लट्ठी चाहिए, तो दे आर कमिंग आउट विद देयर ओन पॉलिसी लाया और वैसा हम हो गए. लट्ठी किनके पीठ पे लग रहा है? हम ना, इंडस्ट्री को भगा रहे हैं लट्ठी से. वैसा तो हम बन गए ना. तो उसमें क्या होगा, जो क्वालिटी मैन्युफैक्चरर है वो डरेगा जाने में, और जो 2 नंबरी है, काउंटर फिट है, मिसब्रांडेड है, उसको जरूरत ही नहीं है वो गवर्नमेंट अपना को चीज वो का. धंधा करेगा. वो तो ऑन पेपर धंधा कर ही नहीं रहा है. दे आर नॉट गिविंग यू जीएसटी बिल, वो बेच रहा है. वो तो रात में डालेगा, सुबह और वो माल खुश सफा है. बेच बाच के. वो खुश है. वो चाहता है कि क्वालिटी मैन्युफैक्चरर को पीटा जाए, और गवर्नमेंट जो है आंखें बंद करके पीट रहा है क्वालिटी मैन्युफैक्चरर को. आज ये पॉलिसी आ रहा है, कल वो पॉलिसी आ रहा है, कल वो पॉलिसी आ रहा है. And same with the inspector role also. यस, नो, इंस्पेक्टर रोल तो आप देखो, जब गवर्नमेंट के ऐसे पॉलिसी आ जाएगा, इंस्पेक्टर आज जैसे 2014 मोदी जी ने कहा कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ऐसे कुछ कहा था शायद. इज इट द राइट वर्ड? ठीक है. हाँ, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ऐसे कुछ कहा था. हुआ तो है नहीं. इंस्पेक्टर आज वही रह गया. इंस्पेक्टर आज तो वही है. सैम्पलिंग भी उन्हीं की होती है जो अच्छे ब्रांड है. हाँ, अच्छे ब्रांड का Night सैम्पलिंग light हो की तो रहा उठाती है, नहीं है. फेलियर भी उसी का करवा देते हो. जो बुद्धू सा है
तो उसका तो सैम्पलिंग ही नहीं होता है। इसलिए उसका सैम्पलिंग से पहले तो आपके पास पहुंच गया ना, आपको जो चाहिए वो आप नहीं भी पहुंचा होगा ना, तो उन्हें पता है कि सैम्पलिंग करने से फायदा है नहीं, मिलेगा है नहीं, बंदा कौन चक्कर काटे लाइब्रेरी के, और नहीं, इसके एक तो बंदा फायदा भी नहीं मिलेगा है। नहीं, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है। और दूसरा, उसको उसको बोलने से उनके पॉकेट में कुछ आने वाला भी नहीं है ना। उसको बोल के भी क्या होने वाला है, वो बोला जाओ यार, है कि। हमने बनाई नहीं है। सो प्रैक्टिकली देखो, इंस्पेक्टर राज बढ़ता जा रहा है। पीएमबी अगर इसी फॉर्म में पास हो जाता है तो फिर अभी बहुत इंटरेस्टिंग है ये, यू कैन कोट मी ऑल्सो, बहुत इंटरेस्टिंग। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माई आईएएस फ्रेंड, आई हैव लॉट ऑफ आईएएस फ्रेंड्स फ्रॉम जेएनयू। तो बहुत इमोशनल था, बसंत पंचमी के दिन आया था मेरे घर पे, वो सरस्वती पूजा में। तो पीएमबी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो बोलते कि अगर अगर पहले मालूम होता तो मैं तो इंस्पेक्टर बन जाता, है कि नहीं, इंस्पेक्टर बन जाता। उसको आपने इतना पावर दे दिया है, उसके रिपोर्ट के बेसिस पे आपका प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, आप बैन हो जाओगे। ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है। ये जहाँ एक 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 तरफ बोल रहे हो कि इंस्पेक्टर राज को हम हटाएंगे, आप इंस्पेक्टर राज ला रहे हो। तो ये पीएमबी में करेक्शन चाहिए, करेक्शन चाहिए। फिर नया मॉलिक्यूल, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज सेइंग सो मेनी थिंग, बट गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग इनिशिएटिव और नॉट गिविंग अस ए प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग न्यू मॉलिक्यूल्स। मैं बोलता हूँ अमित, जो आज के मार्केट में जितने मॉलिक्यूल है, आई थिंक अराउंड 360, समझ रहा 360, उसमें आधा मॉलिक्यूल का उम्र जो है मुझसे ज़्यादा है। हूँ। वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी इज गोइंग, ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड मॉलिक्यूल, एंड यू Heavy नो दैट dose use हो रहा है अभी इट भी। गेट रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट हो जाता है। तभी डोज बढ़ रहा है उसका। तभी उसका डोज बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना जी। तो न्यू मॉलिक्यूल, वी आर फाइटिंग फॉर आरडीपी, रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन दे दो। नया मॉलिक्यूल मैं लाऊंगा, कुछ तो प्रोटेक्शन दोगे, नहीं प्रोटेक्शन दोगे, आज मैं लेके आया, कल कोई तो कॉपी मार देगा ना, कॉपी मार देगा उसको, तो मेरा जो And the new मेहनत, मेरा जो molecules इन्वेस्टमेंट somewhere तो गया around पानी में। 25 CR or 30 CR something. हाँ, it was मिनिमम invested. 20 CR तो पानी में चला गया। तो पीपल आर रिलक्टेंट टू ब्रिंग न्यू मॉलिक्यूल्स, And also the huge risk. ह्यूजिस, एंड सेकेंडली देयर आर नो रिस्क। मतलब है, रिस्क फॉर न्यू मॉलिक्यूल मीन्स एब्सोल्युटली न्यू। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ पेटेंट। आउट ऑफ द वर्ल्ड देयर आर लॉट ऑफ पेटेंट मॉलिक्यूल्स आर देयर। आप लेके आ जाओ, आप लेके आओ। You have to do little bit, like validation work and all these thing, and some studies in the Indian climate, and you can market So it. 5 to 6 CR somewhere around will invest on these. But then to why should some industry will invest this much amount? Even not 5-6, I think it is 2-3 years only. Yes, because वो molecule का सब कुछ है, everything is there. 5-6 CR I'm talking about. 2-3 year में वो उसका नहीं, आप मिल बोल रहे जाएगा। कि मतलब आरडीपी, रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन, इवन वी आर सेइंग दैट 3 to 5 years दे दो ना, दे विल गेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए। 2008 का जो पीएमबी था, उसमें रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन था। क्यों? शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करता था। शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करता था, एंड ही knew the subject very well. He was very much in favor of GM. He was very much in favor of RDP. But now, no one is in favor of GM. No one is in favor of RDP. बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है सर, बहुत लंबा इस पर डिस्कशन लंबा है, चलेगा। अभी हम ACFI पे आते हैं। सो व्हाट डज योर टिपिकल डे स्पेंड इन ACFI? I won't say it is day. It is 24 hours. 24 hours. As because, there are different type of federations are there. Like CII, FICCI, ASSOCHAM, PhD chamber, they work in a different, format. But we are sectoral. Sectoral. Seed industry,
I have been there as the DG there. So they are also Which one? 24 NS, NSA, NSA? the largest Okay. one, yeah. I had 538 members, yeah. So here also 24 hours. अभी मोबाइल में साइलेंट रखा, अभी मैं देखूंगा कितना आ गया व्हाट्सअप. देयर आर टेक्निकल इश्यूज, देयर आर रेगुलेटरी इश्यूज एंड देयर आर पॉलिसी इश्यूज. पॉलिसी इश्यूज इज नॉट दैट रैम्पेंट. एक महीने में मे बी 2 पॉलिसी इशू आएगा, बट रेगुलेटरी इशू कीप्स ऑन कमिंग. ठीक है, कुछ इशू है विच इज़ ए ब्लेंड ऑफ रेगुलेटरी एंड पॉलिसी जो स्टेट लेवल पे आता है. जैसे पिछले 2-4 दिन एक इशू आया हरियाणा का. वो बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, आप जो एप्लीकेशन कर रहे हैं आपका एमडी का नाम दे दो, आपका चेयरमैन का नाम दे दो, सो दैट दे कैन, इफ नीडेड दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड. अरे हमने उनको कहा कि हमने ये केमिनोवा का एक केस है जिसमें उसका एमडी को अरेस्ट कर लिया गया था. केमिनोवा इज नॉट ए एग्रीकल्चर कंपनी, इज अ केमिकल कंपनी. बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया नहीं, यू गिव द नेम ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन. एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम दो. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट हैज़ टू बी ए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर. तो हम उनको समझा रहे थे, बट वो बोले नहीं, हरियाणा में तो एमडी चेयरमैन का नाम ही रहेगा. ठीक है ना. अभी आप भी जानते हैं क्यों बोल रहा है, आप जानते हैं क्यों बोल रहा है. ठीक है ना. दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, दे वांट टू टेरिफाई द इंडस्ट्री. डराना चाहते हैं इंडस्ट्री को. सो नाउ वी हैव टू गो फॉर लिटिगेशन, right? So this type of issues keep on coming, but we are very lucky. One way I am very lucky. The organization which handles the registration of the agrochemical, CIBRC, they are very friendly. Very friendly, let me tell you. I should appreciate them in my note. They are very much, like friendly. Otherwise, our life is very hectic that way. Too hectic. But we are enjoying anyway. right. So, what role does ACFI play in strengthening the India's agri input and crop protection ecosystem? Now, I think it's very, like the question is small, but the answer will be very, big, but I'll like to make it brief. See, agrochemical, there are other, players, like CLI is there, and CCFI is there, PMFI is there. They're all doing good job. But ACFI was formed with the support of the multinational and Indians both. So you get technology, you get the Indian manufacturer, right? It's a combination of both. And our objective is to promote quality agrochemicals. That's number one. And we are working towards sustainable agriculture to make it sustainable. That's our objective. And thirdly, I told you in the beginning that we are working for the awareness of the farmers, right? So that is also a thing. And secondly, we are working as the policy platform, okay, to work between government, the industry, and the agriculture fraternity. And I think that last 7 years, we could do a lot. We have worked with the agriculture minister in Haryana for Jago Kisan Jago, in Andhra Pradesh, in Telangana, even in Nagpur belt with Nitin Gadkari ji, and they have appreciated. They've really appreciated our work. And we started our journey in Baramati, Kolhapur, Solapur, Ahilanagar,
Pune, this Che district with Ajit Pawarji on 17 Jan, but he died. That's a very, like sad sense. Sir, what are the biggest policy challenges Indian agriculture is facing right now? There are a number of challenges, like in the beginning after independence, we talked about food security. We got the food security in the mid 90s, Then we started talking about nutritional security. Now we are talking about safe food, right? And then the main thing came up, sustainability. How to sustain the agriculture, and then, like resilient agriculture, which has become, that El Nino and all this thing, there is a temperature shift. Things are changing, right? This time suddenly it was so cold. And when? End of January. And the beginning of Feb also, it was very cold. So we need to talk about resilient, like agriculture. Thirdly, in India, there are around 82% marginal farmers are there. We are always talking about the prosperous farmer, Haryana, Punjab, Telangana, AP, Andhra Pradesh, Western UP. We are not talking about the farmers in Bihar, Orissa, Rajasthan, or some parts of Madhya Pradesh. This is 82%. Yes. And secondly, you all know that people are running after MSP. MSP has become big news in the television. But only 8% of the farmers are beneficiary of MSP. 8%. Only 8%. We need to think over some policy on the farmers. But again, giving 6,000 rupees per year is not going to solve the problem. It cannot solve the problem. मैंने गांव में देखा जो भी 6,000 रुपया इन लोगों को मिल जाता है, 3,000 करके शायद मिलता है, उस दिन घर पे फेस्टिवल होता है. ठीक है, फेस्टिवल होता है, उसके बाद ख़त्म. It's not going to help in any way. So that also policy need to be worked out कि उनको खाद दिया जाए, फर्टिलाइज़र और like इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दिया जाए, और बीज दिया जाए, और स्प्रिंकलर दिया जाए. एंड कैसे दिया जाए? लेट देम परचेज एंड दे कैन गेट रिम्बर्समेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट. वो कुछ भी खरीद ले. इफ दे परचेज बीज फ्रॉम सिंजेंटा, इट इज कॉस्टली. इफ दे आर पेइंग 800 रुपीज, गवर्नमेंट विल बी गिविंग 300 रुपीज ओनली, जो भी रेट फिक्स्ड रहेगा. दे विल कम, सबमिट द ओरिजिनल बिल, right? Submit the receipt or bill or whatever is that, and they will get 300 rupees in their account. Right? Government tried for FPO, but I don't see anything good happening in FPO. I'll be very honest, like, ठीक है ना? Nothing happening in FPO, although government has created a separate, like division and all these things. मैं क्या बोलूँ डॉक्टर साहब, जो आपने अभी बताया, मेरे दिमाग में क्या है ना कि गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर, दे आर, वो एक बहुत पुरानी कहावत है ना, दे आर प्रोवाइडिंग फिश फॉर हंग्री मैन. दे आर नॉट टीचिंग देम how to get the fish from this water. So that is the biggest, you can say, mistake like, the policy maker. In one of my lecture, I think it was organized by CRISIL. So मैंने उन लोगों ने बहुत कुछ कहा, बट मैंने तो थोड़ा सा कह दिया. मैंने कहा कि ये जो फार्मिंग लेबर है, एक तो पहले जब नोटबंदी हुआ उस टाइम को चले गए, उसके बाद कोविड हुआ चले गए, उसके बाद आजकल जो SIR हो रहा है, सब गांव चले गए. जाके उनको क्या मिला? 5 किलो अनाज मिल गया. ठीक है ना? 80 crore people getting 5 kilo anaj every month. So they don't feel like coming back. एक एक घर पे
एक एक घर पे 4, 5, 6, 8 मेंबर होती है, तो 40 किलो उसको अनाज मिल गया, कुछ तो मार्केट में बेच भी देता है, थोड़ा बहुत ज़मीन है तो काम कर लेता है, ठीक है ना जी। आजू बाजू में फार्मिंग लेबर का काम कर लेते हैं, तो देर से लेबर क्राइसिस इन हरियाणा एंड लाइक Punjab and Western UP and Telangana and So short term is a labor crisis for the industry, but long term Yes. is an identity crisis for Yes. them. Yes. Those who are still their home, enjoying the freedom or free, जैसे जी, हम free की रेवड़ी बोलते हैं, they are enjoying this. उनका identity problem crisis उनका in future होगा जरूर, right? In your views, the farmer today more policy aware than the decade They ago? are, but that also confined to the large, like landholders. The small landholder, they don't know anything. Okay, why the large landholders they know it as because the young generation, see, it's a IT era, digital era. So they know, they study, they know everything, and they are getting benefit out of that also. They're reaping the benefit out of that, but not the maybe I don't know. I think maybe Everyone. 8-10% of the farmers know it, not the other farmers. How do you see the role of agrochemicals evolving alongside biological and sustainable goals? Definitely, I told in the beginning that it has to be a combination. It has to be a combination. It cannot be 100% fertilizer. You need to put biofertilizer, right? It cannot be 100% agrochemical. You need to, like promote biostimulant also, right? And some So it will be organic element combination, also. Combination. I always say that, like if allopathy medicine is there, in some of the, like disease, homeopathy works very well. Like yesterday, I have taken belladonna. I did not take any. I've taken belladonna. I'm better now. Next 3 days, I'll be taking belladonna or bryonia, whatever is that, and it will work for me. So it's not mandatory every time I have to take paracetamol or like cetirizine or something like that. So it can be a combination. It can be a combination. Dr. Saab, we have achieved the low nominal GDP growth in agriculture. How do you see and analyze No, it? that's alarming. If you ask me, that's really alarming. एक समय था जब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत अच्छा हुआ करता था. देखिए अभी तो देखिए our GDP has grown. Our GDP has grown. So earlier it used to be 16%, 18%. Forget those days. Abhi IT sector has come up. Okay, GDP has gone up. So naturally it will come down. But if the growth is around 6%, 8%, I'll be more happy. But I'm not talking about GDP. I'm talking about nominal GDP. Both are different. Right. GDP and nominal GDP are different. So if I talk about nominal GDP, it is driven by 3 factors: production, price, and profit. If you look at production has gone up. It has gone up, right? So as the production has gone up, then we have to accept the price has gone down. The farmers are not getting the price. Your price did not go down. Last year, potato was 14 rupees kilo. This time it did not come below 20 rupees, 30 rupees. Your price is same or it has increased. The farmer's price has come down. And the price has come down, so the profit has come down. So nominal GDP has come down to 3.2. It is alarming, I'm telling you. It's really alarming. The farmers need to get price and government has to give. Looking at although I am not a very much, I'm not fond of, like MSP, but I'll say, looking at the situation, government should give more MSP so that the farmer gets the price, makes the profit, and there's a increase in the nominal GDP. That's it. There are many agriculture schemes and policies launched. Where do these stand in the ground today? I told in the beginning, पॉलिसी का कोई कमी नहीं है, बनी स्कीम हुई का है कोई पर कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. इम्प्लीमेंटेशन नहीं है.
For the implementation, the administration has to be active. The extension has to be, active, and government has to focus, right? You have given 1,000 rupees to your son, right? If he is only 5 years old or 10 years old, whatever is that, you need to tell him how to use, where to use, or need to save something also. You have to teach him. There is no one to teach. If you give 1,000 rupees every month just like that, फिर तो बच्चा का भविष्य जो है इतना ब्राइट तो नहीं हो. तो फिर अपने हिसाब से करेगा. तो यही हो रहा है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो रहा है. डॉक्टर साहब अभी हम कुछ रैपिड फायर पे चलेंगे. सो आंसर शुड बी द यस और नो. आप चाहें ओनली यस और नो, नथिंग इन बिटवीन. नहीं, जैसे आप एग्री हैं तो यस कहेंगे, नहीं है तो नो ठीक है. करेंगे. आप चाहें तो उसके एवज में कि क्यों यस है, ठीक है, वो ठीक छोटा है. सा आंसर ओके, उसमें ओके, हो हाँ. सकता है. राइट. पॉलिसी रिफॉर्म फर्स्ट, टेक्नोलॉजी लेटर, यस और नो. I think it is neither yes nor no, as well both should go simultaneously. Okay. Is Indian agriculture ready for a board policy description? Yes or no? No, as because why it is no, we still don't have the mindset. We still don't have the mindset. See, that 3 Farmers Act was meant for reforms only. And I told in the beginning that it was good thing in bad time, right? The time hasn't come yet, right? The time hasn't come yet. Especially why not? In the rural segment, the unemployment is 73% as per government data, not my data. ये मेरा डेटा नहीं है. गवर्नमेंट खुद कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है 73% है. अगर आप एक ब्रॉडर पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए चले जाओगे, वो सोचेगा जमीन छीनने के लिए आया है, अदानी को देने के लिए आया है, अंबानी को देने के लिए आया है. हो सकते नहीं है, परसेप्शन है, ऐसे ही है. एंड सेकेंडली और एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ. डू यू रीड रविंद्रनाथ टैगोर? उसका एक बहुत फेमस पोएम है, 2 बीघा जमीन. ये हर्ड द हिंदी मूवी भी हुआ था. सिर्फ 2 बीघा जमीन के लिए, 2 बीघा जमीन वो बंदा छोड़ने के लिए राजी नहीं है. उसको पैसा मिल रहा है, वो छोड़ने के लिए राजी नहीं. वो डर रहा है, वो डर रहा है. जमीन के ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट चेंज हो गया. सिंगूर मूवमेंट के ऊपर ममता दी आ गई, ठीक है ना जी. महाराष्ट्र में जमीन के ऊपर मूवमेंट करके ही शरद पवार जी आ गया था, ठीक है ना. एनीवे, मैं बोलता हूँ कि ड्रास्टिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए चले जाओगे. आई एम इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बाय द वे. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आप बोलोगे ड्रास्टिक जो चेंज है पॉलिसी में, ठीक है ना जी, ड्रास्टिक. या आप एफपीओ को पावर ज़्यादा दे देते हो. लेट एफपीओ इन्वेस्ट. अभी एफपीओ इज नॉट इन्वेस्टिंग. इफ एफपीओ इज प्राइवेटाइज्ड, अभी भी प्राइवेटाइज्ड है, बट एफपीओ गोज टू सम छोटा मोटा इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दे टेक ओवर, like they take over land, marginal farmers land, right? I'll only invest. I'll give a 40% profit money to you. आप खेती करते रहो. और ये कैलकुलेशन है, आपको 30,000 रुपीज़ मिल जाएगा पर एकड़, ठीक है ना. तब भी किसान राजी नहीं होगा. तो आवर माइंड फ्रेम इज स्टिल नॉट, वी आर ऑलवेज इन अ रिस्क. ये भी अंग्रेज हैं. अभी भी वो माइंड में है, ठीक है ना, माइंड में अभी भी है. और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सब चीज़ों को और बढ़ावा देने लगते ना. वो पॉलिटिसाइज कर देगा ना. सो मोर रेगुलेशन हेल्प फार्मर. इफ यू आस्क मी, नो. So someone, as I know, he's from the this one public servant only. So he told regulations should be in a favor of industry. Regulations should not create the hindrance for the industry. एब्सोल्युटली. सी टू मच ऑफ, सी मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ. मेरा 2 बेटा आईआईटी में पढ़ता है. दे ब्रिलियंट. एक बीटेक एमटेक करके आईआईटी में पीएचडी कर रहा है.
chemical engineering, another is doing BTech mechanical, दिल्ली IT. हमने ज़्यादा रेगुलेट उसको किया नहीं. बच्चे लोगों को पढ़ो, अभी टाइम है, अभी बैठने का, बैठो, टीवी क्यों देख रहा है, ठीक है ना. ऑल्दो दे डोंट वॉच टीवी सीरियल, दे वांट लाइक मी ओनली, दे वांट लोक सभा, राज्यसभा एंड ऑल दिस थिंग ओनली. वो छोटे उम्र से ऐसा है, अपब्रिंगिंग ही ऐसा है, घर का माहौल ऐसा है. बट तब भी हमने कभी उसको डांटा नहीं, कभी डांटा नहीं. या उल्टा हमने उनको कहा, बेटा ये जो फार्मर्स एक्ट है उसको स्टडी कर लो, उसको कोई लेना देना नहीं है. वो स्टडी किया, बहुत स्टडी वाडी करके, ठीक है अभी पीपीटी बना लो. वो कहाँ पीपीटी दे, मुझे दिखाएगा. वो पीपीटी दिखाया, ठीक है ना जी, ऐसे ऐसे है, प्रॉस एंड कॉन्स, ज़्यादा प्रॉस है, ये बोलता है. तो बच्चे को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, बच्चे को भी नहीं, इंडस्ट्री को भी नहीं, फार्मा को नहीं, बीबी को भी नहीं. ज़्यादा अगर बोलोगे ना, तू 6 बजे के बाद कहाँ गई थी, फिर वो क्या बोलेगी कि झूठ बोलना चालू कर देगी ना तू. तो ऐसे ही है, डू नॉट ट्राई टू रेगुलेट एम्प्लॉय ऑल्सो. एम्प्लॉय को भी रेगुलेट नहीं करना चाहिए. लेट देम, दे आर ऑल मैच्योर इनफ, ना. Right. So, biological will dominate agri input in the next decade. Yes or no? Yes, 100% yes, 100% yes. Social media influences agriculture policy debates. Like the same example of farmer bill. Again, let me tell you, it is restricted to some part. areas only, those who are, like digitally very active, ठीक है ना, digitally very active. आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में चलता भी है, वो काट आ जाता है, ये है वो है. ज़्यादातर तो झूठी है, मुझे मालूम है, ठीक है. बट हाँ, इन्फ्लुएंस होता है, उसका भी इन्फ्लुएंस तो. The same example अभी एक caste system का एक कुछ वायरल हुआ चीज़. यूजीसी वाला है. No, this lady from Kanpur. She said ठाकुर हूँ मैं. Just Oh, I see. हाँ, बस. Anyway. So these people will actually, whether it's a political party, whether it's some different वेले लोग जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, they need some kind of masala to entertain for the run around the week. No, So they create that kind of. Why this thing happened? You know that? Why this thing? I have listened the whole आपने interview of this. वो जो काक्के का धावा देखा आपने? काक्के दा धावा एक है सीपी में. Have you been there? नहीं, मैंने देखा है पर गया नहीं मैं. उसका बीच में बहुत महंगा कर दिया था प्राइस, बहुत महंगा कर दिया था. लास्ट 40 ईयर्स आई मीन दिल्ली, ठीक है ना. मैं तो स्टडी दिल्ली से किया, तो रास्ता हमको पता है. कक्के दा धावा बहुत महंगा कर दिया था प्राइस. जब वो महंगा कर दिया तो क्या हो गया, उसके पीछे मिंटो रोड में, मिंटो रोड एकदम पीछे है, यू विल सी 30-40 ऐसे रेस्टोरेंट दावा टाइप का हैज कम अप, राइट. इट हैज कम अप, राइट. आई विल relate it with social media. When our media from 2012 onwards, they started promoting some political party and demoting some political party, and then they become andha. Selective media approach. They become andha, ठीक है ना. People lost faith on the media. They lost faith on the media. ठीक है, they lost faith. They are all my friends only anyway. They lost faith on them, and the social media has come up. कि सोशल मीडिया में कुछ तो सच्चाई होगा. आज के दिन में भी सोशल मीडिया में कुछ सच्चाई तो है. लेट मी टेल यू, आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ. जो जेफरी एप्स्टीन का जो फाइल है, एप्स्टीन फाइल, आपने कोई भी मीडिया का, मैं बैठा हूँ इधर, कोई भी मीडिया का नाम बोल दो जहाँ डिस्कशन हुआ है, बोलो. मेरा दोस्त करता रहता है, संदीप चौधरी एबीपी में, वो मेरा फ्रेंड है, जेएनयू वाला है, तो जेएनयू वाला है, वो बोलता है, वो मन नहीं होगा उसका बोलना, ठीक है. बाकी कोई नहीं बोल रहा है. जो डिस्कशन है वो सोशल मीडिया में है, जो डिस्कशन है वो फेसबुक में है, जो डिस्कशन है वो इधर उधर जो भी नेटवर्क है उसमें है. तो हु इज़ लूजिंग फेस, यू नो दैट, बोलो. Mainline media. मेन मीडिया का वैल्यू नहीं रहा. तो सोशल मीडिया हैज कम अप, एंड सम पॉलिटिकल पार्टी इज मिसयूटिलाइजिंग द सोशल मीडिया, है कि नहीं. Climate change should be the top agri policy priority. May not be top, but it is vital.
It is vital. May not be top. You still enjoy writing more than meeting? I still enjoy writing. Early morning reading habit? Yes, definitely. Policy work ever feel thankless? No. Whatever name, fame I have got due to my knowledge in policy. Okay. And I can take name of several senior people, whether Ashish Bahuguna, whether Atanu Purkayast, whether R.K. Singh ji, now the Defense Secretary. He was the JS in agriculture. He's very close to me. Okay, he's still there till July. ठीक है ना, जुलाई तक है वो डिफेंस सेक्रेटरी. सो एंड और शरद पवार साहब, प्रणब मुखर्जी जी, हरीश रावत, चरणदास मोहन, तारिक अनवर, आई क्लोजली वर्क विद देम. राधा मोहन सर, राधा मोहन सिंह जी, आई टू वेरी क्लोज विथ हिम. कभी भी कुछ दिक्कत होता था वो शाम को भी बुला लेता, कहाँ हो, ठीक है ना. मैं बोला सर मैं तो CPM में हूँ, अभी थोड़ा आओ, ठीक है ना. ही इज़ टू आस्क कि ये देखे गया, समझाओ मुझे, ठीक है नहीं ठीक है. तो पॉलिसी में भी रिस्पेक्ट है, इट इज़ नॉट थैंकलेस. बट हाँ, पॉलिसी में ना पैशन होना चाहिए. जैसे आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग करते हो ना, पेंटिंग कैनॉट बी डन इन 2 hours. इट मे नीड लाइक 15 days टू मेक इट. ठीक है ना जी. समटाइम मोर साल लग जाता है एक पेंटिंग करने में. ठीक है ना जी. नीड टू हैव पेशेंस if you want to continue in policy. Or then you go to administration, which I started with long back in 1991. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन में आप इतना कुछ मगजमारी है नहीं, इसको डांट दिया, उसको डांट दिया, काम कर लिया, ढंग से घर पे गया, सो गया. पॉलिसी ऐसा नहीं होता है. पॉलिसी में इवन यू may have to read policy actually what I believe policy is for the whole everyone. It's not for the it's just everyone. implication will go for every And topic in secondly, life. policy you have to enter in the depth. Otherwise, like एक रिप्रेजेंटेशन बन के आया, उसमें आपने साइन किया, भेज दिया. आज सुबह ही तो मैंने एक पॉलिसी जो है, नाम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मैंने उसको स्टॉप कर दिया आज सुबह. ठीक है. अभी डिबेट चल रहा है, लेकिन मैंने स्टॉप कर दिया. ठीक है ना, मैंने स्टॉप कर दिया. वी नीड फर्दर डिस्कशन ऑन दैट. तो दैट इज़ देयर ओनली. पॉलिसी नीड्स a lot of knowledge and it gives a lot of satisfaction. डॉक्टर साहब, एक मैसेज जो हमारे इंडस्ट्री के लिए है और एक मैसेज जो आप फार्मर को देना चाहते हैं. Industry means which industry? Agriculture industry. You can front on camera on that. Agriculture industry, I'll say that, like people are trying to make easy money. ठीक है ना, पैसा कमाने के चक्कर में चले गए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी मैन्युफैक्चरर. क्वालिटी मैन्युफैक्चरर आर नॉट running in that direction. They are spending money in R&D, they are spending money in QA QC. But few organizations, ठीक है, or many organizations, I don't know, they should think twice. If the industry survive, or उल्टा करके, if the farmers survive, then the industry survive. Farmer survive नहीं करेंगे, हम काउंटर फिट मिस ब्रांडेड बेचेंगे, ठीक है ना जी, तो फार्मर्स विल लाइक लूज इंटरेस्ट एंड होप ऑन यू. आप कहाँ बेचोगे फिर? फार्मर है, फार्मिंग है, प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिट है, तो हम है ना. सो दे शुड बी, आई थिंक दे शुड वर्क इन द पाथ ऑफ राइट थिंग ओनली, नॉट इन द पाथ ऑफ रॉन्ग थिंग. ठीक है ना, नॉट इन द पाथ ऑफ रॉन्ग थिंग. Any message for farmer? फार्मर का जो है, देखो अगेन फार्मर के लिए तो यही कहना है कि एक माइंड में आ गया फार्मर का कि एग्रीकल्चर से कुछ मिलने वाला तो है नहीं. ठीक है ना जी. घर नहीं चल रहा है, बेटा को भेज दिया, 15,000 रुपया का काम कर रहा है, इस स्विगी में काम कर रहा है या कहीं फ्लिपकार्ट या अमेज़न का जो ये कर रहा है वो भेज दिया है. तो फार्मर के लिए तो यही कहना है कि उनको अपने बच्चे लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए. मोटिवेट करें, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें, हाउ टू इम्प्रूव दी
दे मे नॉट बी दैट लर्नेड, बट अपना बच्चे को बोले तू थोड़ा स्टडी कर ही ले. अभी आवर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डन ए यूनिक थिंग, आप मेरे वेबसाइट में जाके देख सकते हैं कि कोई भी अगर कोई भी तुम्हारा कीड़ा वीरा आ गया, कीट आ गया, तो यू कैन फाइंड आउट द राइट like insecticide, and like the right dose and when to give, at what dose it should be given. तो उसका बेटा तो कर ही सकता है ना. That interest has to be inculcated. The interest has to be inculcated. नहीं तो क्या हो रहा है, ये bad trend I am watching, very bad trend. You are from Maharashtra. No, I'm from UP, sir. You're from? UP. Generally, people think about I'm from Maharashtra because the Khare word, Khare. Khare is a very, Khare. very, very, very popular caste in Maharashtra. You can't believe that whenever I visit in Maharashtra, it means Mumbai or Pune, when a new person I met give my cards when see Amit Khare, so he start talking Marathi. I have to ask them, sir, Achchuki, I am in Maharashtra, so I can't play with their sentiment. Sir, I'm a Marathi, but I don't know Marathi. I forgot. No, I have not been used to it. Right. Then this is why generally I'm a caste, right? But Jhansi, which my hometown, in essence, जब ये औरंगजेब और इन सब का टाइम था, that was the Maratha साम्राज्य on that time. Rani Lakshmibai is a Maratha. Gangadhar Rao is a Maratha. So I claim my, I just witness my claim that I'm a Marathi. Right. So that's why. But my forefather was settled down in UP. So that's why we all talk to Hindi only. So if you drive from Pune to Baramati, I used to go very frequently. I told you that. 2 hours journey only. आजकल तो उससे भी कम लगता है. Recently I visited. जैसे कृषक जो बारामती का जो इवेंट था उसमें मैं गया था. 17th का? Yeah. 17th Jan का? You were there? Right. तो ACFI had launched our act. I was on 18th actually, not on 17th. Okay, fine. 17th ACFI has launched. Power Sab was there also, and even Sumitra Madam was there also. Anyway. So if you drive and then you take break, आप इधर उधर थोड़ा अंदर चले जाइए, आप देखेंगे there will be many farmhouses. Same way, if you drive from Bombay to Kopran and to all these places, like Khopoli and Belapur, Khopoli, Raigarh, this area, I like traveling. ठीक है ना? आप देखेंगे you will see 1,000 and 1,000 farmhouses. आप जाके पूछिए ये फार्म हाउस किसका है. एक केयर टेकर बैठा हुआ है उधर, या केयर टेकर नहीं है, ये भी है. आम का पेड़ लगा के चला गया केयर टेकर बॉम्बे, आएगा फिर एक दिन घूम घाम के जून जुलाई महीने में फिर आएगा आम तोड़ने के लिए. ठीक है ना जी. जहाँ केयर टेकर है पूछो, वो बोलेंगे कि मेरा जो मालिक है वो तो इसमें रहता है, बॉम्बे में रहता है, कभी कभी आ जाता है, या के रहता भी है. इसे वेस्टेज ऑफ लैंड. ये एग्रीकल्चर लैंड ले लिया. दे कैन मेक हाउस फॉर 5%, दे कैन यूटिलाइज 5% ऑफ द लैंड ओनली. दैट्स द रूल्स. अगर 1000 स्क्वायर यार्ड ले लिया तो 50 स्क्वायर यार्ड का ये हो गया, मकान बना लिया, ऊपर भी एक फ्लोर बना देगा, उसमें जाके रह रहा है, चेंज भी हो रहा है. बॉम्बे तो हसल बसल से थोड़ा सा टाइम मिलता है. All the farmers, they are selling their land for farmhouse and they are getting good money. Same if you go to Kundli, Sonepat, this area, same thing is happening. If you go to Chandigarh, Sonepat में जाके देखो जमीन बेच रहे, 1,000 and 1,000 farmhouses are coming up. These farmhouses are, बोलते हैं ना कि यह हमारा आन बान शान. तेरा फार्म हाउस है तो तू बड़ा आदमी है, नहीं है तो कुछ नहीं है, तो गरीब आदमी निकला. ठीक है ना. उस चक्कर में, ठीक है ना, इन लोग जब भी देखता है कि मेरे पास 4 बीघा ज़मीन है, ठीक है ना, मेरे पास 4 बीघा ज़मीन है, मेरा टोटल कमाई है 1 लाख रुपया 1 साल का, महीने में 8,000 रुपया का, 1-2 बकरी है, गाय है, उससे कुछ दूध जो भी मिले
2-4 मुर्गी है, अंडा देती है, तो टोटल इनकम हो गया 10,000 रुपीज़ पर मंथ। जो टाउट है वो आके बोलता है 4 बीघा ज़मीन तेरे को जो है 40 लाख रुपया मिलने वाला है, उसको लगता है 40 लाख बहुत होता है ना जी। टाउट मार्केट में जाके ब्रोकर को जाके 80 लाख में बेच रहा है, ब्रोकर 1.2 करोड़ में बेच रहा है दिल्ली वालों को, बम्बई वालों को, है कि नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर लूजिंग कल्टिवेटेड लैंड। इट इज नॉट ओनली फॉर द सोनेपत, कुंडली, कर्नल, कुरुक्षेत्र, अंबाला। इट इज ए फैक्ट in Mumbai, Western UP, and now it's happening in Assam, Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, तो पहली फार्म हाउस कल्चर था। I do not know, government should give a look in that. Government should give a look in that. ठीक है ना, कि how to stop it, how to stop it। जब भी उनके दिमाग में आ जाता है कि ये तो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो बेच देते हैं। बाकी वो 40 लाख ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। वो नहीं रहने वो तो वाला। आएगा चला जाएगा। वो आएगा चला I have जाएगा। seen the live example in, you have heard about BIDA, Bundelkhand Industrial Development Authority, which is newly developed, is going to be developed in Jhansi area. So the ample acre of land has been acquired by the government, and a farmer will get the compensation amount in crores, right? And within the 6 months or 1 year, I have seen in that small village, with my village, that's called Raksa, the total counting of that place when the people are voting something, 5,000, right? Only 5,000. But when I move on a road, it's NH25, I have seen the top model of Thar and the Defender and these big cars rising. और वो खड़ी कहाँ है? एक ऐसे घर के सामने जिसके ऊपर खपरेल पड़ी हुई है। पैसा कहाँ से है? क्योंकि अभी अभी बीडा से मिला है, 2-4 करोड़ मिला है, 2-3 करोड़ उन्होंने कभी कुछ घर में लगा दिया, कुछ गाड़ियों में लगा दिया। 1 साल में पूरा पैसा वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर वही लोग रोड पे आएंगे। फिर वो जो नोएडा में बहुत बार क्लेश हुआ कि भैया हमें और कंपनसेशन चाहिए, सस्ते में लिया, जो भी है व्हाटएवर, और वही नॉनसेंस क्रिएट करेंगे। ना देखो, वो तो सिस्टेमेटिक है। जो बीडा है, MIDC है, GIDC है, सिस्टेमेटिक है, कुछ पैसा मिला। बट ये मैं कह रहा हूँ जो एकदम जहाँ इंटीरियर गांव है। मैंने तो बस उस बात से लेके कही बात कि जो पैसा जो आया वो तो क्विक निकलेगा। बट आई हैव सीन 2-3, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल अपोजिट है इसका सर। आप पीलीभीत की तरफ गए हैं तो वहाँ पे ना और पीलीभीत के अंदर जाते हैं तो एक पूरा का पूरा एक एरिया है जहाँ सरदार लोग खेती करते हैं। दे हैव अ बिग फार्म हाउस, 100 एकड़ के उन्होंने फार्म हाउस बना रखे हैं। उस 100 एकड़ के बीच में उन्होंने, एंड आई थिंक 90% सरदार कम्युनिटी वॉज देयर। आई हैव सीन के पंजाब के बाद मैंने ऐसी सरदार कम्युनिटी वहाँ देखी है। सो पूरा 100 एकड़ का पूरा फार्म है, बीच में उन्होंने अपना एक घर बना रखा है और उस पूरे फार्म पे वो खेती करते हैं। एंड नॉट ओनली सप्लाइंग इंडिया, दे आर एक्सपोर्टिंग आउटसाइड द इंडिया। और उन्होंने क्या किया, पंजाब, और दे ऑल केम फ्रॉम पंजाब एरिया, वहाँ पे अपनी 1 एकड़ 2 एकड़ की ज़मीन बेची उन्होंने, और यहाँ पे आके पीलीभीत की तरफ आके इन्होंने रद्दी में 100 एकड़ उठाई उसी पैसे से। और वो ऐसी ज़मीन थी जिस पर कभी शायद हल नहीं चला होगा, बट दे हैव एक्चुअली, जिसे बोलते हैं ना खून पसीने से सींचा, वो उन्होंने उस ज़मीन को दिया और आज उस ज़मीन को उन्होंने इतना फर्टाइल बनाया है। आई हैव विजिट द वन ऑफ द फार्मर दैट कॉल नेम चीमा, और जब मैं उनके पास बैठा, वो जो सरप्राइज, 10 सालों में उस इंसान ने उसकी जो सब्जियां हैं और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं और कुछ सीरियल क्रॉप हैं, ही इज़ नॉट सेलिंग इन इंडिया, ही इज़ सेलिंग टू US इन दुबई, डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो रहा है। और ही इज़ अ वेरी पर्टिकुलर। हमारी कंपनी के जहाँ मैं काम कर रहा था उसके लड़के को नहीं पता था कि इसमें कौन सी दवाई कैसी है। ही नोज एवरीथिंग, क्या लेके आए हो, क्या लेके नहीं आए हो। यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स अ परफेक्ट
planning for the agriculture. I think we need that kind of approach. Otherwise, it's becoming a menace, it's really becoming a menace. Becoming a menace. I still remember when BP Singh, Vishwanath Pratap Singh took a call that, like दिल्ली में जो 14,000 जो फार्म हाउस है, ठीक है ना, दिल्ली में 14,000 फार्म हाउसेज आर देयर, राइट, दिल्ली, नॉट एनसीआर. तो they are occupying so much of land. How can you utilize or can we bring some legislation? But उन लोगों ने वीपी सिंह को रास्ता दिखा दिया, ठीक है ना, वीपी सिंह को ही रास्ता दिखा दिया. Anyway, part of life. So, thank you, Dr. Sab. That was actually real discussion. Whatever I have written on a paper which need to discuss, उनमें से बहुत कम पार्ट ही हमने डिस्कस किया. बट बहुत सी ऐसी बातें थी जो पेपर में नहीं थी, बट डिस्कशन से आई, वो बहुत अच्छी चीज़ें रही. सो आई वॉज रियली थैंक्स. जो मैं सोच रहा था इसको रिकॉर्ड करने से पहले कि आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड मोर, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कम किया था, और ज़्यादा प्रिपेयर करना था आपके साथ बात करने के लिए. बट दैट वाज रियली नाइस डिस्कशन विद यू. Thank you. थैंक यू डॉक्टर. Thanks a lot. Thanks for inviting me. Thanks a lot. Bye. तो ये हम बात कर रहे थे डॉक्टर कल्याण जी से. पॉलिसी के ऊपर बात की, पब्लिक अफेयर्स के ऊपर बात की, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात की. बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जो शायद हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है. कुछ ऑफ द बीट भी गए हम. जेएनयू वाली बातें थी, जैसे हमारे दिमाग में भी वही परसेप्शन था जो जनरल आपके दिमाग में भी रहा होगा और बहुत से लोगों के दिमाग में भी है. बट जेएनयू की सही बात एक एक्स जेएनयू से ही सुननी ज़्यादा बेहतर थी. शायद मैं अब इस बारे में और सर्च करूँगा और सोचूंगा कि क्या परसेप्शन है और क्या रियलिटी है, दोनों में अंतर कितना हो सकता है. सेम विद एग्रीकल्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जो परसेप्शन कुछ और थे, रियलिटी कुछ और होती है. तो अब हमें ये किटी में लेके चलना है कि जो परसेप्शन है उसको रीचेक करें कि वेदर इज़ अ प्रो अनाउंस परसेप्शन, जो पहले से गड़ा हुआ परसेप्शन है, या फिर इट्स अ रियलिटी. तो वी नीड टू सेल्फ चेक दीज ऑल. और जाते जाते बस यही आपसे बोलूँगा, एग्रोकेमिकल इज़ योर प्लांट मेडिसिन. यूज़ वाइसली. दिस इज़ नॉट द विलन, दिस एक्चुअली द हीरो जो आपको सिक्योरिटी दे रहा है. यूज़ करिए, बट लेबल के हिसाब से यूज़ करिए, जुडिशली यूज़ करिए, विच एक्चुअली हेल्प यू इन for increasing your health, increasing your food security, increasing your income too. थैंक यू सो मच. मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ में. थैंक यू.